भाई जगमाल 44 साल का हमारा छोटा भाई था। चूंकि मेरा गांव भी धोद है, ये बहुत बड़ी एक अपराधियों की ये हिम्मत धमकी देते हैं आदिवासी नौजवान को पुलिस के जरिए इस कदर पीटा गया कि वो मारा गया। मैं धोद की घटना का जिक्र कर रहा हूं कि ये कड़ियों का जो रूप है, ये हमारी सरकार की और पुलिस की विफलता है। एफआईआर लिख ली सी, एफआईआर के बाद में के कानूनी कार्रवाई सही ढंग से हो पासी। आज सुबह जगमाल नाम के आदमी की डेड बॉडी मिली है, जिस पे कुछ खरोंचनुमा निशान थे। तो परिजनों को इस पे पर्याप्त संदेह था, इस वजह से इसमें इतना समय लगा। उन्होंने बात करी, अभी इन्होंने एफआईआर दी है। एफआईआर में अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो भी न्यायिक होगा, जो भी सही होगा, जिसने भी हत्या की है या घटना है, दुर्घटना जो भी है, उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। इसमें मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि इसमें 100% सही करेंगे, 100% न्याय करेंगे। इसको एफआईआर को दर्ज कर लेते हैं, पोस्टमार्टम करा देते हैं। किसी को कोई क्वेरी हो, 5 आदमी आ जाएं, थाने पे आ जाएं। पोस्टमार्टम प्रक्रिया में, पूरी प्रक्रिया में इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो साथ रहें, उसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल साथ साथ रह के बिल्कुल 100% न्याय का करेंगे। इस बात के लिए आप 100% आश्वस्त हो जाएं। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। धोद के अंदर अभी मौजूद है और धोद के अंदर सुबह अनोख रोड है, इसके पास एक ठेगा है। ठेगा के पास में पिछले की तरफ एक बॉडी मिली 7 बजे। बी के बाद में लगातार प्रशासन हटा आ गया हो, घर का आ गया, गार्जियन आ गया, गांव का आ गया, जनप्रतिनिधि आ गया, पूर्व विधायक महोदय आ गया और हटे और जनप्रतिनिधि किशन जी पारिक है। संपूर्ण जनता आसपास की धोद विधानसभा क्षेत्र का संपूर्ण प्रतिनिधि आ चुके हैं। बी के बाद में प्रशासन भी अलर्ट हो चुके हो और अलर्ट होने के बाद में आसपास जितना भी कैमरा है और समझ जाँच कर रहे हैं कि जो बॉडी मिली है, जो घर का खेल रहा है कि हत्या की गई है या हादसों हो। 2 मीटर बताया जा रहा है अभी मान जाँच ही विषय है कि वो हत्या की गई या हादसों हो। अब मागेसा के बाहर और धनो आपने डिप्टी साहब आया बे खेल में ताकि एफआईआर लिख ली और आपकी जाँच सिस्टम से जाँच कर। अब आप पूछ चाहोगे जब डिप्टी साहब जो किया है बात पर कामिल रेसी या कुरेसी या हर बार जो हुआ है कि जट भी हादसों हुआ है बड़ा बड़ा अधिकारी आवे और आर खिंचा हुआ कि मैं जाँच कर और न्याय दिलवाशा। किशन जी कहे लगा कि आज जो धंधो समाप्त कर दिए गए हैं और घर का भी सहमत हो चुके हैं। कहे लगे कि डिप्टी साहब जो किया है कि धंधा जो आप एफआईआर दे दो, एफआईआर देने के बाद में जाँच कर और जो जगमाल जी है बन इंसाफ मिलसी। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ भजनलाल जी, सरकार और सीकर जिले की राजस्थान की पुलिस से कि आज पूरे प्रदेश के अंदर जंगल राज कायम है, अपराधियों के हौसले बुलंद है। पुलिस और इस राजस्थान का सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है। भाई जगमाल 44 साल का हमारा छोटा भाई था। चूँकि मेरा गांव भी धोद है, ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। हम तमाम धोद के लोग परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं। निश्चित रूप से अपराधियों के जिस कदर हौसले बुलंद हुए हैं, अभी कुचामन की घटना आपने देखा है कि एक अपराधियों की ये हिम्मत धमकी देते हैं, ये करो वरना हम ऐसा कर देंगे, और मारने के बाद जिम्मेदारी लेते हैं। मैंने तो मेरे राजनीतिक जीवन में केवल अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट को जिम्मेदारी लेते देखा है। ये जो नया घटनाक्रम राजस्थान के अंदर हो रहा है, मैं समझता हूँ ये पर्ची सरकार की भारी विफलता है। भाई जगमाल हमारे बीच नहीं रहा और पूरे प्रदेश में चाहे दलित है, चाहे आदिवासी है, चाहे अल्पसंख्यक है, चाहे महिलाएं हैं, आए दिन अभी इस पुलिस कस्टडी के अंदर डूंगरपुर के अंदर एक आदिवासी नौजवान को पुलिस के जरिए इस कदर पीटा गया कि वो मारा गया। कहाँ न्याय करे? जब रक्षक ही भक्षक बने तो हमारी रक्षा कौन करेगा? निश्चित रूप से अपराधी और ये राजस्थान की पुलिस और सरकार, मैं कहना चाहता हूँ, ये मिली हुई है। न केवल आदिवासी का सवाल है, अभी गंगानगर जिले के अंदर 4 दलित बालिकाओं के साथ एक सरकारी शिक्षक के द्वारा जिस तरह से बलात्कार की घटना की गई है, मैं समझता हूँ हमारे सरकार के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता। मैं जोधपुर जाकर आया था, मैं और अमराराम जी वांगचुंग के साथ मिलकर के एक दलित बालक, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आए थे उनके प्रचार के लिए। उस बच्चे के हॉस्टल में गया, जोधपुर के हॉस्टल में गए और उस बच्चे को कहा
कि इस भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष की सभा में आपको आना पड़ेगा। उस बच्चे के नहीं आने से उस दलित बालक की इस तरह से पीटा गया कि मैं और अमराराम जी आईसीयू के अंदर उससे मिलकर आए। आज ये जो घटनाएं हैं, दोध की घटना उससे जुड़ी हुई है। मैं दोध की घटना का जिक्र कर रहा हूं कि ये कड़ियों का जो रूप है, ये हमारी सरकार की और पुलिस की विफलता है। अपराधियों के जब हौसले बुलंद हो गए तो निश्चित रूप से दोध की घटना भी हुई है। भाई जगमाल को भी हमसे छीना है और पूरे प्रदेश की ये हालत है। इसलिए मैं चेताना चाहता हूँ राजस्थान की सरकार को कि किसी भी सूरत में प्रदेश की मेहनतकश आवाम, चाहे वो दलित है, चाहे वो आदिवासी है, चाहे वो अल्पसंख्यक है, चाहे वो महिला है, चाहे किसान है, चाहे वो मजदूर है, किसी भी सूरत में इस अव्यवस्था का मुकाबला हम मिलकर के करेंगे। और कल कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग हुई है, हमने तय किया है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के प्रदेश के हर गांव में जाएंगे, हर ज़िले में जाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि फसल खराबा, किसान की पूरी फसल बर्बाद हो गई और सरकार कह रहे हैं कि 20% से ज़्यादा खराबा नहीं हुआ, 33% के मापदंड है। पीने के पानी की समस्या हमारे सीकर जिले के अंदर पत्रकार महोदय 9 बार आ गए, 9 बार हमारे मुख्यमंत्री आ गए, लेकिन पीने के पानी का केवल प्रचार करते हैं। आज तक भी सीकर जिले के 90% जो गांव हैं वो पीने के पानी के लिए तरसते हैं। ये धज्जियाँ उड़ा दी गई है कानून व्यवस्था की। तो हमने तय किया है कि पूरे राजस्थान के अंदर जो भाई का जगमाल का जो मर्डर हुआ है, जो हुआ है, ये जांच का विषय है। परिजनों ने जो FIR दर्ज करवाई है और हमने कहा है डिप्टी साहब से कि ये दोध की संघर्षशील धरती है। केवल आपने एक सवाल किया कि डिप्टी साहब रहेंगे या नहीं रहेंगे, पहले भी ऐसे बहुत धरने हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ इस दोध के मेहनतकश आवाम की तरफ से कि हम लड़ने वाले लोग हैं। जो हमसे वादा खिलाफी करेगा, डिप्टी भी अगर न्याय नहीं करेगा तो ये सीकर की पुलिस भी यही है और हमारे भाई भी यही है। हम लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे और जगमाल के परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये इस मुगालते में राजस्थान की सरकार और सीकर जिले की पुलिस नहीं रहे। बिल्कुल। अब माकेसा के दादाजी मौजूद है, परिवारजनों से जुड़ा हो, परिवार का आदमी हो, कई लग गया जो डिप्टी साहब खिर गया है, अभी पर न्याय हो सी, इंसाफ मिलसी जगमाल जी का परिवार ने? बिल्कुल मिलसी, मिलनी चाहिए। मगर मैं जड़े जावा, हाँ सिर्फ एक बार की मिला कि हाँ मैं वो कार्रवाई करशा मगर अभी के बाद में कोई कार्रवाई कौन करे, अठा भी हो सके दिलासो दे जाए, बाद में कार्रवाई नहीं हुई, नहीं करेगा फिर संघर्ष करेगा। मैं और क्या है, संघर्ष करेगा। हाँ तो बिल्कुल करेगा। इनके बार थे एक बात बताया, कुचामण की घटना बता रहे हैं कि कुचामण के अंदर हादसों हो, मगर कुचामण में जो हादसों में मर्डर करके गया, गोली कांड करके गया, अभी के बाद हाल तक वो अपराधन पकड़ा होंगे। पुलिस प्रशासन अति दयनीय स्थिति है राजस्थान पुलिस की। मैं कहना चाहता हूं कि अपराध बिना पुलिस और सरकार की मिलीभगत के हो ही नहीं सकता। जहां भी अपराधी है, पुलिस और सरकार की मिलीभगत है। नेता अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपराधियों की एक फौज खड़ी करते हैं और अपने चुनावी लाभ लेने के लिए उन अपराधियों का इस्तेमाल वोट लेने के लिए करते हैं। तभी मैंने कहा ने ये भजनलाल सरकार मुगालते में नहीं रहे। कम्युनिस्ट पार्टी नवंबर में पूरे राजस्थान के अंदर एक सघन अभियान चलाएगी। वो कानून व्यवस्था है, जो किसान का अतिवृष्टि से फसल खराब हुई है उसके मुआवजे को लेकर है। प्रदेश के अधिकांश जिले जिन्हें सीकर में 90% गाँव में पीने का पानी नहीं है, उस समस्या को लेकर, और स्मार्ट मीटर के नाम से आम उपभोक्ता को लूटने का काम जो राजस्थान की सरकार मोदी जी के इशारे पर कर रही है, वो किसी भी सूरत में इन जन मुद्दों को लेकर हम जनता को जागरूक करेंगे और इस राजस्थान और देश की सरकार से दो हाथ करने का काम करेंगे। बिल्कुल संपूर्ण जानकारी अठा दी है। मागेसा का एक युवा मौजूद है, बन पूछा कि सर काय लाग गए, डिप्टी साहब खिर गया, गार्जियन मान गया और जो अपने प्रतिनिधि आया वे मान गया कि प्रशासन जो अवगत करा गया FIR लिख ले सी, FIR के बाद में कि कानूनी कार्रवाई सही ढंग से हो पासी। देखो आ तो प्रशासन ही बता सके भाई मन में कहीं चल रहे है। भाई गांव का लोग तो जगमाल के साथ है और बात न्याय दिला रही ऋषि गांव का लोग बिल्कुल साथ में है, मगर हर बार में देखा जठे भी जावा प्रशासन सिर्फ कार्रवाई के नाम पर FIR ले ली, लिपापोती कर दे हुए है कि हादसा का जगमाल के साथ का कोई हादसा हो है और बाको मर्डर हो, मगर जांच ही विषय बतो, मगर अगर मर्डर हो तो कभी अपराधी पकड़ी जैसी। जरूर जरूर बिल्कुल प्रशासन अपन दिल से काम करेगी तो जरूर पकड़ेगी। बिल्कुल अठे जनप्रतिनिधि और अठे जो युवा है सबसे बात करी है। बात आज सुबह घटना हुई 7 बजे, गार्जियन ठा पड़े हो, भी बाद में प्रशासन ने ठा पड़े हो, जनप्रतिनिधि ने ठा पड़े हो और सब हटाया। आबा के बाद में
प्रशासन पर प्रेशर डाले गए हो। प्रशासन ने एप्लीकेशन लिख दी गई है। अब FIR कॉपी आसी थोड़ी देर में अभी के बाद में जगमाल जी है, बाकी सारे जो हादसों या मर्डर हुए वो तो जांच ही विषय है और भी पर शुरू जांच करी जैसी। और प्रशासन ने जो डिप्टी साहब खिर गया है कि मैं संपूर्ण जांच कर जो भी अगर हत्या ने अंजाम दिए गए हैं तो मैं कार्रवाई कर और जो अपराधी है सलाह का जरूर डाल। आप सब देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।